गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं आपको हिंदी लैंग्वेज की चैप्टर 4 का आपको बताऊंगी नाउन। संज्ञा क्या होती है? नाउन यानी संज्ञा। अंकिता के पिताजी का तबादला जयपुर से दिल्ली हो गया। अंकिता ने अपनी माताजी के साथ रसोई घर का सामान लगवाया। उसने अरहर, चने, मसूर की दालें डिब्बे में भरी, चीनी और चावल की भी थैले से डिब्बे में डाले। फिर उसने अपने पढ़ने की मेज पर पुस्तकों को व्यवस्थित किया, पेन और पेंसिल को एक तरफ रखा, अपनी प्यारी बिल्ली को केक खिलाया। रेफ्रिजरेटर में टिंडे, टमाटर, मिर्च, बैगन आदि रखे। तभी उसकी मौसी जी आ गई। उसने रेफ्रिजरेटर में से आम, सेब, केले निकालकर मौसी जी को खाने को दिए। मौसी जी को अंकिता के इस व्यवहार से बड़ी प्रसन्नता हुई। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ। मेरा स्टोरी बताने का कोई मतलब नहीं है, ये एक केवल आपको समझाने का ढंग है कि यहाँ पे जितने भी नाम आ रहे हैं वो सभी क्या हैं? संज्ञा हैं। ठीक है, चाहे वो सामान का नाम आया हो, चाहे वो किसी का नाम आया हो, चाहे वो खाने की चीज़ें हो या फिर पहनने की चीज़ें हों। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी नाम है वो सभी चीज़ें क्या हैं? संज्ञा हैं। अब ऊपर वस्तुओं, स्थानों, व्यक्तियों, प्राणियों और भावों के नाम आए हैं, इन्हें अलग अलग करके आपको लिखना है। वस्तु में आपका आता है अरहर, चने, मूंग की दाल, चीनी, चावल, थैला, डिब्बा, पुस्तकें, पेन, पेंसिल, मेज, केक, टिंडे, टमाटर, मिर्च, बैगन, आम, सेब, केले। ये सब किस में आते हैं? वस्तु में। फिर आता है स्थान में जयपुर, दिल्ली, रसोई घर। जयपुर, दिल्ली, रसोई घर, ये सब आपके आ गए स्थान में। व्यक्ति में आ गया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। मेरे पिताजी का नाम, वस्तुओं के नाम, प्राणियों, स्थानों, भावों के नाम आए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं? अब देखिए, जो यहाँ पे वस्तु आ गई वो आपकी आ जाएगी मटेरियल। स्थानवाचक, व्यक्तिवाचक, तो कहेंगे शॉर्ट में व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब कहते हैं मेरे पिताजी का नाम श्री संजय दीक्षित है, तो पिताजी का नाम क्या है? संजय दीक्षित, तो वो संज्ञा हो गई। फिर है वो कानपुर जाता है, तो कानपुर क्या हो गया? संज्ञा हो गई। अब कानपुर किस में आ जाएगा? व्यक्ति विशेष में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में किसी व्यक्ति विशेष वस्तु के भाव को, नाम को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक में आ जाते हैं, जैसे बच्चे हैं, विद्यालय है, फ़ोन है, ये सब जातिवाचक में आ जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, भाव, पदार्थ, जितने भी नाम हैं वो सभी आपके संज्ञा कहलाते हैं। लाल किला लाल पत्थरों से बना है। रिमझिम का घर दिल्ली में है। दादी की बीमारी ठीक हो गई। सभी क्या हैं? ये संज्ञा हैं। संज्ञा के भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये आपके हो गए संज्ञा और संज्ञा के हो गए भेद। ठीक, अब आप एक बार और समझ लो कि वस्तु, तो जितनी वस्तुएं, वस्तुओं के नाम, प्राणियों के नाम, जातियों के नाम, ये सभी होते हैं। जातियों के नाम है जातिवाचक संज्ञा हो गए, और जो व्यक्ति विशेष में आ जाते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। जो पदार्थों में आ जाते हैं मटेरियल वाले संज्ञा हो जाते हैं। जो भाव है, रोना, गाना, हंसना, वो भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। और जितने लोग बैठे हुए होते हैं समुदाय में, जो भीड़ है, इकट्ठा है, टल है, दल है, टोली है, तो ये सब आ जाते हैं संयुक्तवाचक, समुदायवाचक संज्ञा में।
और जो सामान है आटा, दाल, चावल, दूध, घी, केला, ये सब आ जाते हैं आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में। ओके बच्चों, इतना आप अच्छे से रिवीजन करिएगा।